गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो हब पोएम है उसकी स्टेंजा के बारे में बताया। अब आगे का जो स्टेंजा है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान से पढ़ना। इट इज द होप that makes a bird stay on the branch and bloom. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lost their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. ये स्टेंजा है और काफी इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। ये एग्जाम में इसके आने के चांस भी बनते हैं। तो इस स्टेंजा की बड़ी मीनिंग देखते हैं अपन। सबसे पहले देखो, इट इज द होप, होप आशा होती है, दैट मेक्स अ बर्ड। बर्ड का मतलब होता है अ टेंडर ब्रांच, कली। स्टे ऑन द ब्रांच, स्टे मीन्स ठहरना होता है, स्टॉप रोकना, ब्रांच शाखा, एंड ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, ब्लॉसम। ट्रीज लॉस, लॉस मीन्स खो देते हैं, देयर लीव्स पत्तियां, with a hope that one day एक दिन it will be laden। laden का मतलब होता है enrich, लद जाना, लद जाना। covered भी होता है ढकना। with a green हरा रंग होता है, और huge का मतलब होता है कलर्स। लेकिन यहाँ पर leaves से भी इसका मतलब है पत्ती। देखो, इस स्टेंजा के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि किस प्रकार से जो आशा है, ये आशा किस प्रकार से मनुष्यों के साथ साथ में, ह्यूमन बींग्स के साथ साथ में पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के ऊपर भी आशा का प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार से पेड़ पौधे, छोटे छोटे जीव जंतु किस प्रकार से आशा के सहारे इस धरती पर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कवि, इट इज द होप, इट इज द होप, यह आशा ही है, यह आशा ही है, दैट मीन्स जो मेक्स अ बर्ड, जो एक कली को स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच मीन्स शाखा, यह आशा ही है जो एक कली को शाखा पर ठहरे रहने देती है, एंड ब्लूम, और खिलने देती है। मतलब जो एक कली होती है, जो बहुत ही कोमल होती है, बहुत ही कोमल होती है, वो एक ब्रांच पर, एक शाखा पर ठहरी रहती है, क्योंकि उस कली को ये आशा है, उस कली को ये आशा है कि मैं इस शाखा पर यदि ठहरी रहूंगी तो एक दिन मैं फूल बन जाऊंगी। क्या? एक दिन मैं फूल बन जाऊंगी। तो एक कली एक फूल बनने की आशा में शाखा पर ठहरी रहती है और खिलती है। आगे, ट्रीज लॉस देयर लीव्स विद अ होप, वृक्ष विद अ होप, इस आशा के साथ देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को खो देते हैं। वृक्ष इस आशा के साथ अपनी पत्तियों को खो देते हैं कि एक दिन, दैट वन डे, कि एक दिन इट विल बी लेडेड विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन यह ग्रीन ह्यूज, हरे
हरे रंग से, मतलब हरी पत्तियों से क्या एनरिच हो जाएगा, लेडेंट हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कवि इन दो लाइन्स के माध्यम से यही कहना चाह रहा है कि न केवल पशु पक्षी, न केवल पेड़ पौधे, न केवल एक छोटी सी कली, बल्कि जो वृक्ष होते हैं वो भी अपने जीवन में आशा रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो वृक्ष होते हैं, जब पतझड़ ऋतु आती है तो वृक्ष अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं। क्यों? उन वृक्षों को आशा है कि एक दिन बसंत ऋतु आए और मैं पुनः हरी भरी पत्तियों से लग जाऊंगा। तो ये आशा के सारे ये अपने जीवन को क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, व्यतीत करते हैं। देखो इसको अपन इंग्लिश में और देख लेते हैं एक बार। It is the hope that makes a bird stay on the branch and grow. Here the poet wants to say that. Here the poet wants to say that it is the hope that forces a bird, that forces a very tender branch, that is called a bird, stay on a very strict branch, so that one day it will bloom and it produce some type of beautiful flowers. A bird stay on the branch in the hope of becoming a flower. आगे, trees launch their leaves with the hope that one day it will be laden with green fruit. Further, the poet wants to say that every element of this nature has hope. Trees also have hope. Trees also have hope. Because of hope, trees shed their leaves. Because of hope, trees shed their leaves because they have hope that one day it will be enriched or laden with green leaves. ठीक है, ये अपन का क्या था, स्टैंजा था। अब इसमें जो अपन के क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपन के क्वेश्चन और देख लो आप एक बार। यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं अपन। Why does a bird stay on the branch? एक कली शाखा पर ठहरी रहती है। Why? क्यों? A bird stays on the branch and blooms. In the hope of becoming a flower, becoming a beautiful flower. ठीक है, देखो एक कली शाखा पर क्यों ठहरी रहती है? The bird stays on the branch. एक कली शाखा पर स्टे ठहरी रहती है and blooms और खिलती है। In the hope of becoming a beautiful flower, एक सुंदर फूल बनने की आशा में। ठीक भैया, एक और क्वेश्चन बनता है इसमें से, ट्री वाले में से। Why do trees leave their leaves? वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों खो देते हैं? ट्रीज शेड का प्रयोग कर देना। शेड यानी गिराना होता है, झटकाना होता है। तो ट्रीज शेड देयर लीव्स ट्रीज शेड देयर लीव्स विद द होप that one day they will be enriched or covered
their leaves without, वृक्ष इस आशा के साथ अपनी पत्तियों को शेडिंग्स गिरा देते हैं, that we बंडे एक दिन they will be enriched और covered, they enriched और covered दोनों का मतलब है ढकना, कवर होना, वे ढक जाएंगे with green leaves, इससे हरी भरी पत्तियों से in the spring season, बसंत ऋतु। तो देखो ये अपन का पोइम का स्टेंजा था, और अब आगे का जो स्टेंजा है वो अपन के 2 स्टेंजा है इसमें से, तो वो 2 स्टेंजा मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।